अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेसन में हमने पढ़ना है कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर एडिटिव है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हैं, वो भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो इन इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। पहले हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है। मतलब अगर आप एडिटिव आइडेंटिटी को देख लें तो हमारे पास क्या है, अगर आप एक नंबर हो, उस नंबर को अगर आप ऐड कर लें किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो वो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो आप फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कोई नेचुरल नंबर है, मिसाल के तौर पर 2 नंबर, इसमें मैं कौन सी ऐसी नंबर ऐड कर दूं जो कि ये अपनी जो सूरत है या शेप है ये चेंज ना करे। तो ज़ाहिरन आपको कहाँ पता चलेगा कि आपने क्या करना है, आपने ज़ीरो को ऐड करना है, तो आपके पास क्या आएगा, 2 + 0 = 2। तो एडिटिव आइडेंटिटी में भी हमारे पास कुछ इसी तरह ही है। मिसाल के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जो है a + i/b। तो इसमें हम लोग आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, z में 0 नेचुरल नंबर है और i/0 ज़ीरो है। अगर इस दोनों को मैं ऐड करूं तो हमारे पास क्या होगा, मिसाल के तौर पर इसको मैं कहूँगा z1, ये z2 है, ठीक है। तो z1 को प्लस करेंगे z2 के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू इंटर करते हैं। मिसाल के तौर पर z1 की वैल्यू है हमारे पास a + i/b, तो प्लस करेंगे तो हमारे पास z2 की वैल्यू है 0 + i/0, जो कि 0 ही है नॉर्मली। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर इन दोनों को रियल के साथ ऐड करते हैं। मिसाल a को 0 के साथ प्लस i/b को +0 i/ या i/0 के साथ। तो नेचुरल नंबर a को जब हम लोग 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास a आएगा, और प्लस जो हम ऐड करेंगे i/b को प्लस i/0 के साथ, तो हमारे पास i/b आएगा। तो अगर ये पोर्शन आप चेक कर लें, मिसाल के तौर पर ये पोर्शन आप देख लें, तो ये पोर्शन क्या आपका इस पोर्शन के बराबर है या नहीं है। ये दोनों पोर्शन एक जैसे हैं, मतलब a + i/b है, a + i/b है। ये दोनों पोर्शन क्या है, सेम टू सेम है। तो इसी वजह से हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक आइडेंटिटिव प्रॉपर्टी है, जो कि हम लोग अगर ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद हमारे पास जो इसकी शेप है वो बिल्कुल इसी तरह रहेगा। लेकिन हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है जो कि क्या है हमारे पास, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो अगर कोई ऐसा नंबर हो, फिर मैं एक नेचुरल नंबर 2 लेता हूँ, अगर इसमें मैं कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ जो हमारे पास वो सेम टू सेम यहीं आ जाए, मिसाल के तौर पर 2 ही आ जाए, तो उसकी क्या, वो कौन सी वैल्यू है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, वो 1 है, ठीक है। तो जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, मिसाल कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इन दोनों की कम्बिनेशन से हमारे पास 2 आएगा। तो यानी कि इसने जो भी नंबर है, मिसाल तौर पर ये नंबर है, इसने अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया, दो के हिसाब से ही आया। तो इस हिसाब से अभी हम लोग क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर कम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं कि हमारे पास a + i/b है। तो कम्प्लेक्स नंबर में a + i/b को देखने के बाद अभी हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को ऐड करते हैं, जो कि हमारे पास है z = 1 + 0 i/, ठीक है। ये है हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अच्छा, 0 i था तो 0 है, 1 तो वैसे 1 ही है, नेचुरल नंबर है। इसकी जो जो एंड वैल्यू है हम लोग कहेंगे कि ये 1 है, मतलब हम 1 को ही यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसको तो हम लोग वैसे ही ले रहे हैं, इमेजिन करते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग कहते हैं कि जो इसकी ये वैल्यू है, इमेजनरी पार्ट है, वो 0 के बराबर है। तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर ये कहते हैं z1 है, ये z2 है, ठीक है। तो z1 को मल्टीप्लाई करते हैं z2 के साथ, तो हमारे पास आएगा z1 a + i/b,
और इसी तरह हमारे पास Z2 आएगा a प्लस सॉरी a नहीं आएगा बल्कि 1 प्लस 0 आइटा आएगा, ठीक है। 1 प्लस 0 आइटा आएगा। इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये a मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये a मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर a मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 0 आइटा के साथ, ठीक है। तो वही करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय क्या है 1, तो फिर प्लस करते हैं, फिर a को मल्टीप्लाई करते हैं 0 आइटा के साथ, मतलब हमारे पास क्या है 0 आइटा है। तो मैंने 2 मरतबा क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है, एक को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया है जिसके रिस्पॉन्स में हमारे पास ये पोर्शन आया, और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया जिसमें हमारे पास ये पोर्शन आया, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। फिर हमारे पास ये पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले इससे फिर इससे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, प्लस आइटा बी, ये पोर्शन जो है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ, फर्स्ट के साथ यहाँ, फिर आइटा बी को फिर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं किस चीज़ के साथ, 0 आइटा के साथ। तो हमारे पास प्लस आइटा बी मल्टीप्लाई बाय 0 आइटा। तो हम भी हमारे पास क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एज अ रिस्पॉन्स हमारे पास बनेगा कि यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय 1 a आएगा, प्लस यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय 0 आएगा, तो आप कह सकते हैं ये 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट मल्टीप्लाई होगा तो 0 आइटा ही आएगा। तो 0 आइटा का मतलब वही है कि 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली इसको क्या लिखते हैं, 0 ही लिखते हैं। तो प्लस हमारे पास क्या है, ये आइटा बी मल्टीप्लाई बाय 1 आइटा बी आएगा, और 0 आइटा बी मल्टीप्लाई बाय 0। अच्छा, इसको अगर हम लोग करें तो ये आइटा स्क्वायर आएगा, बी मल्टीप्लाई बाय 0 आएगा, ये जो पोर्शन है, ठीक है। इसको अगर मैं ये पार्ट सिर्फ मैं देख लूँ, ठीक है, फिर क्या होगा, बी मल्टीप्लाई बाय 0 आइटा स्क्वायर, जो 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होकर वापस 0 आएगा, मतलब इन टोटल को मैं क्या कर सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। तो नॉर्मली हम लोग कुछ शॉर्टकट यहाँ पर करते हैं, मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाने के लिए ये किया था। तो 0, तो हमारे पास क्या होगा, फाइनल एंड वैल्यू a प्लस आयोटा बी, क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, ये तो ख़त्म होगा, तो ये आयोटा बी हमारे पास रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है हमारे पास, ये जो आइडेंटिटी है वो सेम टू सेम हमारे पास इसकी वैल्यू a प्लस आयोटा बी है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, इसकी जो चेंज फर्स्ट वैल्यू है a प्लस आयोटा बी है, यानी कि इन दोनों ने अपनी वैल्यू चेंज नहीं किया। तो इसको कहते हैं हम नॉर्मली कि ये मल्टीप्लिकेटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। यहाँ पर अभी एक और इन्फॉर्मेशन है कि एडिटिव इन्वर्स हमारे पास भी है। दो एडिटिव इन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास क्या है, अभी हम लोग इसको भी देखेंगे और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स के बारे में आप देख सकते हैं कि कोई भी दो वैल्यू हैं, मिसाल के तौर पर ऐड करते हैं उसके इन्वर्स को, या इन्वर्स उसके जब ऐड होगा, वही एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 2 हैं, अगर इसमें मैं इसकी इन्वर्स क्या है, मिसाल के तौर पर ये 2 की इन्वर्स हमारे पास क्या है, तो 2 की इन्वर्स हमारे पास क्या है, -2 है, -2 है, इन्वर्स है ना। तो अभी इसको हम लोग लिखते हैं, मिसाल के तौर पर क्या है हमारे पास, -2। तो ये प्लस माइनस क्या होगा, 2 प्लस माइनस -2, एंड विच इज़ इक्वल टू 2 के साथ कैंसिल होगा 0। मतलब एडिटिव इन्वर्स में आपके पास रिजल्ट जो है, आपके जो फाइनल रिजल्ट है वो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि सेम वैल्यू को हम लोग इन्वर्स कर रहे हैं और इसको ऐड कर रहे हैं। देख लें, इन्वर्स कर रहे हैं और इसको ऐड कर रहे हैं, ये वैल्यू है इसकी इन्वर्स और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या है, 0। तो ये है इसकी एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स करने के लिए हम लोग, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स में क्योंकि कम्प्लेक्स ही है तो इसको कम्प्लेक्स करते हैं, z की वैल्यू देखते हैं, a प्लस आइटा b है हमारे पास। तो इसको देखने के बाद मिसाल के तौर पर इसकी इन्वर्स लेते हैं, एक और z लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये z2 है हमारे पास, क्योंकि इन सब की इन्वर्स है तो हम लोग कहेंगे ये -z आएगा, ठीक है। इसको अगर मैं 2 भी कर सकते हैं, वैसे z भी लिख सकते हैं, -z है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, a प्लस आयोटा b, तो इसका रिजल्टेंट जो वैल्यू है, फाइनल जो वैल्यू है, a माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, आयोटा b आएगा, ठीक है।
मतलब माइनस जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। अभी क्योंकि हमने दो वैल्यू को ऐड करना है, एक जो ओरिजिनल वैल्यू है, एक और इसकी इन्वर्स है, तो अभी इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, z प्लस जेड इन्वर्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, या इसको क्या करते हैं, थोड़ा कलरिंग करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, प्लस नेगेटिव जेड, ठीक है। तो ये प्लस है, नेगेटिव जेड हो गया। इसकी जेड की वैल्यू डालते हैं, हमारे पास क्या है, ए प्लस आयोटा बी है, ए प्लस आयोटा बी है, और हमारे पास प्लस करते हैं वैल्यू नेगेटिव आयोटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, या ये है या ये है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो हम लोग इसको नेगेटिव ए नेगेटिव आयोटा भी करते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू अभी हम लोग चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है कि इसको ऐड करते हैं, ए प्लस आयोटा बी वैसे ही आएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको सिंपल हम लोग माइनस करते हैं, माइनस ए, माइनस ए करते हैं, कलरिंग करते हैं, माइनस ए, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस बी, ठीक है। तो अभी आप देख लें क्या होगा, ए के साथ कट जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट वैल्यू है, और आयोटा बी के साथ कट जाएगा, अपोजिट वैल्यू है। तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू है क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। यानी कि जब हम लोगों ने दो कम्प्लेक्स नंबर की इन्वर्स को ऐड किया है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आया, नेगेटिव, सॉरी ज़ीरो आया। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन की है। पहले हम लोगों ने एडिटिव पढ़ा, दोनों इन्वर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को पढ़ते हैं। मिसाल आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर है मिसाल दो है, इसकी इन्वर्स को आप देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इन्वर्स को देखते हैं। तो इन्वर्स क्या है, डिवाइड है ना, मतलब डिवीजन में आएगा, इसकी जो फैक्टर फॉर्म है वो आएगा। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो एज अ रिस्पॉन्स आपके पास क्या होना चाहिए, आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो मिसाल के तौर पर ये दोनों आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये कट जाएगा, सिर्फ आपके पास एक रहेगा। तो कम्प्लेक्स नंबर में भी कुछ इसी तरह का ही सीन है। मिसाल आपके पास जेड है प्लस आयोटा बी है, तो इन्वर्स इसका क्या होगा, मतलब वन ओवर जेड आएगा, तो इसकी वैल्यू भी वन ओवर ए प्लस आयोटा बी आएगा। तो अभी इन दोनों को जब मैं क्या करूं, इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूं, तो डिवाइड करने के बाद एज अ रिस्पॉन्स हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये हमारे पास वन आनी चाहिए इसको। अच्छा, इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक नॉर्मल, तो क्या करते हैं हम लोग, मिसाल के तौर पर ये पोर्शन लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड वाली पोर्शन लेते हैं, और सेकंड राइट हैंड साइड वाली पोर्शन भी लेते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पोर्शन है वो किस चीज़ के बराबर है, पहले फिर उसको राइट हैंड साइड पोर्शन वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। मतलब किस तरह करते हैं, मतलब जेड मल्टीप्लाई बाई, अच्छा इसको करते हैं जेड मल्टीप्लाई बाई वन ओवर जेड। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये दोनों कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू वन आएगा, ठीक है। तो वन आने के बाद अभी हमारे पास ये जो वैल्यू है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है, ठीक है, ये जो वैल्यू है, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ भी तो तकरीबन वही आएगा। मिसाल के तौर पर क्या है, हमारे पास ए प्लस आयोटा बी है, क्योंकि वैल्यू हम लोगों ने इंटर करना है, तो वन ओवर ए प्लस आयोटा बी है। तो इन दोनों को अगर मैं काट लूँ, मतलब ये दोनों एक ही वैल्यू है ना, ये एक ही वैल्यू है, तो इन दोनों को अगर मैं काट लूँ कुछ इस तरह, हमारे पास क्या होगा, वैल्यू एक ही रहेगा, मतलब इज इक्वल टू वन। ये भी हमारे पास वन है, वो भी हमारे पास वन है, मतलब ये आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास, इसकी सॉल्यूशन कुछ इस तरह आएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और आपने कुछ समझा होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप इसको पूछ सकते हैं कि हमारे पास एडिटिव इन्वर्स जो है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में है और एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और इन्वर्स में हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये चार पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पर वाज़ेह किया है। फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा।